Hi everyone, welcome to Yashika.tarot. I am Yashika and आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे कहाँ हो एंड आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो। ये वाली रीडिंग सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगी जो ऑलरेडी इस पाथ पर चल रहे हैं एंड जो अपने स्पिरिचुअलिटी को, अपने अध्यात्म की इस पाथ को बहुत दूर ले जाना चाहते हैं। तो बिना किसी रुकावट के शुरुआत करते हैं। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग देख रहे हैं तो हर इंसान की ऑलमोस्ट एनर्जी आई है। यहाँ पे 5 कार्ड्स आए हैं तो हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे अबंडेंट फील कर रहे हो इस समय पे। यू आर फीलिंग वेरी अबंडेंट और आपको लगता है कि आप जो चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर वो यूनिवर्सल एनर्जी ने जब अपना काम करना स्टार्ट किया देन यू आर फीलिंग कि आप तो कुछ भी कर सकते हो। यू आर फीलिंग लाइक यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फॉर लॉट ऑफ यू आई हैव द कार्ड पेशेंस। फॉर लॉट ऑफ यू आपकी जर्नी इस समय पे आपको पेशेंस सिखा रही है एंड ये जो जर्नी है शायद आपका एक सबसे बड़ा लाइफ लेसन जो है वो यही है कि आप अपने लाइफ में पेशेंस कैसे सीख सकते हो। एंड पेशेंस अगर रहेगा आप में तो आप मून की साइकिल से भी कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपके अंदर पेशेंस रहेगा तो आप क्रिएट कर पाओगे। यू कैन गिव बर्थ टू सो मेनी न्यू आइडियाज़। यू कैन ग्रो सो मच अगर आप पेशेंस रखोगे तो। एंड आप ये चीज़ सीख रहे हो इस समय पे। फॉर लॉट ऑफ यू यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड। यू आर गोइंग थ्रू एन इंटीग्रेशन वेयर यू आर, जहाँ पर आप ये सीख रहे हो कि अपने हमारे हर इंसान में 2 तरीके की एस्पेक्ट्स होते हैं। एक सत्व होता है, 2 नहीं 3 तरीके के एस्पेक्ट्स होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इस समय पे आप तीनों को अपने शरीर में एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर मैं बहुत अच्छा हूँ तो मैं बहुत बुरा भी हूँ। मेरे अंदर दोनों चीज़ें हैं। आप ये यिन एंड यांग देख रहे हैं ना कि हर अच्छाई में थोड़ी सी बुराई होती है और हर बुराई में थोड़ी सी अच्छाई होती है। इट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस। एंड आई थिंक कि आप इस समय पे अपने अंदर का, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक मेल हैं तो आप अपने अंदर का डिवाइन फेमिनिन समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड हाउ दोज एनर्जीज वर्क। फॉर अ लॉट ऑफ यू यू आर ऑन द पाथ ऑफ साइलेंस। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे इस समय पे सबसे ज़्यादा साइलेंट हो। मतलब कि आपको यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। यू जस्ट नीड द नेम ऑफ गॉड एंड आपको वही चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रही है। आप, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, बट वो जो भी करते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपको वो थोड़ी सी देर भी अगर आप ध्यान करने बैठते हो तो आपको वो नज़र आता है कि हाँ, वो थोड़ा सा ध्यान भी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है आपके ऊपर। एंड क्योंकि यहाँ पर साइलेंस है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय पे सिर्फ साइलेंट सिटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, ना कोई ध्यान, ना ही किसी तरीके का हीलिंग, सिर्फ और सिर्फ साइलेंट सिटिंग। एंड दिस इज़ वंडरफुल। आई ऑलवेज रिकमेंड डूइंग दिस। फॉर अ लॉट ऑफ यू द ड्रीम, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपकी जो लव लाइफ है वो आपके लिए ब्लॉकेज है इस समय पे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। या फिर आप इतना लोनली फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि काश मेरे पास कोई ऐसा इंसान होता जिसके साथ मैं जर्नी आगे प्रोग्रेस कर पाता या प्रोग्रेस कर पाती। वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बन रही है। द नीड टू बिलोंग विथ समबडी, कि कोई तो हो आपके पास। बट ये चीज़ आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ब्लॉकेज है। 1 कार्ड हैज़ कम आउट, कंट्रोलिंग द माइंड। ये सबके लिए है। आप देख सकते हैं लिखा है कंट्रोलिंग द माइंड। ये मैसेज तो हर किसी के लिए है। आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए
आपको सबसे पहले अपना माइंड कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आप अगर योग में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा लेसन यही होता है कि आप जब अपनी बॉडी के साथ आसन करते हो तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट आसन, इट्स ऑल्सो अबाउट साधना विच इज़ गोइंग ऑन इन द माइंड। वो आसन सिर्फ शरीर के लिए नहीं कर रहे हो आप, वो आसन आप माइंड के लिए कर रहे हो, ताकि माइंड जो तितर बितर हो रखा है वो एक डायरेक्शन में अपवर्ड्स जा सके। एंड अगले आने वाले कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो यही है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। एक और कार्ड लेंगे इसी डेक से, एंड मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन समवन टॉक्स अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड, दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड। एंड अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ह्यूमिलिटी, ईगो को ख़त्म कर सकते हो आप अपने। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कृष्ण जी सुदामा जी के पैर धो रहे हैं, तो वो खुद भगवान हैं पर वो सुदामा जी के पैर धो रहे हैं। आप चाहे कितने भी बड़े हो, आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, कितने भी पैसे वाले हो, बट अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है तो आपकी सारी स्पिरिचुअलिटी कुएं में गिर जाएगी। आपको धीरे धीरे करके अपने अंदर ये वाली क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आपका माइंड कंट्रोल में रहे। हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एजिटेट तब होता है, सबसे ज़्यादा परेशान तितर बितर तब होता है जब हमारे अंदर ईगो बनी रहती है हमको। और जब तक हमारे अंदर ईगो बनी रहेगी तब तक आपका माइंड परेशान रहेगा। जब इंसान के अंदर ईगो ही नहीं रहेगी तो इंसान इफ़ेक्ट कैसे होएगा? जब कुछ अंदर होगा तभी तो इफ़ेक्ट होएगा ना। जब कुछ अंदर होगा ही नहीं तो इफ़ेक्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। दिस इज़ वॉट ऑल स्पिरिचुअलिटी टीचेज अस। अपने आप को अंदर से खाली करो। ये समझो कि आप भगवान के बस एक, जैसे कृष्ण जी मुरली बजाते थे, आप बस ये समझो कि आप कृष्ण जी की मुरली की तरह आप बस एक इंस्ट्रूमेंट हो, एंड उसके अंदर जो प्राण आ रहे हैं वो भगवान के फूंक से आ रहे हैं, उनकी ब्रेथ है। यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, सो कीप योर ईगो असाइड। वाओ, लुक एट दिस कार्ड, द डिज़ोल्विंग लाइट। अगर आप अपनी ईगो पे काम करोगे तो ऐसे ही जो डिवाइन कॉन्शियसनेस की जो लाइट है वो आपको ऐसे ही मेल्ट कर देगा। इट विल ब्रिंग यू टू अ सिंगुलैरिटी। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, ऑल दैट येलो मेरे दिल को इतना वार्म कर रहा है, ऑल दिस लाइट लुकिंग एट दिस। एंड अगर आप इस कार्ड में क्लोजली देखेंगे तो आप उस जो डिवाइन बीइंग है उसके अंदर देखेंगे तो आपको एक इंसान छुपा हुआ मिलेगा। बट दिस इज़ इट। वो जो इंसान, ये जो आपका शरीर है, ये तो आपका ट्रू नेचर नहीं है ना। जो ये लाइट है, दैट्स योर ट्रू नेचर, एंड दिस इज़ व्हाट शोज इन द वर्ल्ड, दिस इज़ व्हाट शोज इन द यूनिवर्स। एंड आई थिंक कि आप अपनी जर्नी पे इसी चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो धीरे धीरे कि जो ये शरीर है या जो ये माइंड है, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वांट्स हैं, वो आपका रियल नेचर नहीं है। व्हाट्स योर रियल नेचर? यू आर क्वेश्चनिंग दैट, एंड वो सबसे अच्छी चीज़ है आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। अगर आप ये चीज़ क्वेश्चन कर रहे हो कि व्हाट इज़ माई ट्रू नेचर। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ लैला एंड दिस टॉक्स अबाउट लव. This talks about such intense love for the universe. This talks about the universal love flowing through you. And I think कि आपको अपने डेली लाइफ में एक ऐसी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए if you want to grow spiritually, where you are feeling that love from the divine through your body. मैंने रिसेंटली ही एक गाइडेड मेडिटेशन पोस्ट किया है, आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, एंड इट इज़ डूइंग द सेम थिंग. वो भी लव एंड सेल्फ लव और रिलेशनशिप्स के लिए है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट. But look at this. This is a woman who is mad with passion and mad with love for God, for the universal energy. And अगर आप अपने
पाथ पे इस पोजीशन पे पहुंच गए हो तो आगे बढ़ना बहुत आसान है। एंड अगर आप इस पोजीशन पे नहीं पहुंचे हो तो सबसे पहले अपने अंदर की ईगो मारो। एक कहावत है कि द स्मॉलेस्ट कट यू कैन मेक टू ग्रो स्पिरिचुअली इज़ टू कट योर ईगो, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू हियर। एंड जब तक आप अपने अंदर की वो ईगो नहीं काटोगे ना, तब तक आपको वो यूनिवर्स का जो प्यार है, दैट डिवाइन लाइट, दैट डिवाइन अनकंडीशनल लव, यू वोंट बी एबल टू फील इट, बिकॉज आप अपने शरीर को भुला ही नहीं पाओगे। अगर आपको इतनी इन्फिनिट चीज़ जो इसकी कोई फॉर्म नहीं है उसको आपको समझना है, तो आप इस फॉर्म वाले शरीर के साथ कैसे समझोगे? आप इस दिमाग के, इट इज़ इनकॉम्प्रिहेंसिबल अगर आप अपनी ईगो नहीं छोड़ोगे तो। नाउ लेट अस सी यू, आप ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हो और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, एंड what are the final messages for you today? Where are you on your spiritual journey and what you can do to move forward? Spiritual investment. If you do not actively invest in spiritual growth, your quality of life will remain shallow, vulnerable to uncertainties, and subject to the fickle demands of the mind and senses. So this card right here, ये personal growth का card है. This is a पर्सनल ग्रोथ कार्ड, एंड ये कार्ड आपको ये बोलना चाहता है कि अगर आपको स्पिरिचुअली और ग्रो करना है तो आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आप अपने इस चीज़ में आप डेली इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में डेली इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आपका माइंड, आपके सेंसेस, आप उसके स्लेव बन जाओगे। यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड, और आपकी जो लाइफ की क्वालिटी रहेगी वो बहुत शैलो हो जाएगी। आपकी जो लाइफ की क्वालिटी होगी, इट विल बिकम वेरी सुपरफिशियल। जो डीप मीनिंग आप लाइफ का सर्च कर रहे हो, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, एंड ये तो मैं भी रेकमेंड करूँगी, आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, एक्टिवली करनी पड़ेगी। एक और कार्ड लेंगे, फाइनल कार्ड, एक और पर्सनल ग्रोथ का कार्ड आया है, शेयरिंग सक्सेस। टेकिंग ऑल द क्रेडिट फॉर एन अकॉम्प्लिशमेंट मे satisfy the ego but will deprive the heart. Recognizing the higher power behind your success and sharing the credit with others will give you true joy. If you are, अगर आपको सक्सेस मिल भी रहा है ना किसी भी चीज़ में, then give all that success to others. Work for others. Give service to others. आपका जो जॉय है, जो हैप्पीनेस है, वो डबल होएगी अगर आप अपना सक्सेस दूसरे लोगों के साथ शेयर करोगे। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ बताओ सामने वाले इंसान को, बट जो आप अंदर हैप्पीनेस फील कर रहे हो, जैसे एक हमारा कप है ना, हमारा कप जब भर जाता है पानी से, तभी तो आप किसी और के कप में डाल पाओगे ना वो पानी। सिमिलरली जब आपका घड़ा भर जाए, जब आपका कप भर जाए, तो उसको दूसरों में डालना शुरू करो। आप उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को शेयर करो दूसरों के साथ। आप कंप्लीटली ये मत बताओ किसी को कि अच्छा मैंने ये इस चीज़ में, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पे मैं यहाँ हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि एक जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आपका रिलीजन है, व्हाटएवर, वो आपके और यूनिवर्स के बीच में है। नो वन एल्स नीड्स टू नो अबाउट इट, बट व्हाट यू फील फ्रॉम इट, दैट हैप्पीनेस दैट यू फील फ्रॉम इट, you must share it with others. It is the only thing which doubles. The more you share it, वो और बढ़ता जाएगा। It is not a depreciative thing. वो कभी कम नहीं होगा, वो आप दूसरों के साथ शेयर करोगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। So this is it. Thank you so much for being here, and if you want a personal reading with me, you can always message me on the WhatsApp number जो मैंने नीचे दिया हुआ है, or you can also email me on the email ID that I have given. अगर आपको मुझसे टैरो रीडिंग सीखनी है तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। And yes, thank you so much. I will see you soon
in the next video. Thank you. Bye bye.